ये अपने साइकिल का थोड़ा इधर हो जाए और पीछे लोग देख नहीं पा रहे, थोड़ा इस पोल से पीछे हो जाए तो सबको दिखाई देगा है। हम सब कार्यकर्ता हैं। अभी मेरे साथ जय घोष लगाएंगे, दोनों मुट्ठी बीच के जय घोष लगाएंगे। जयकारा वीर बजरंगी। बहुत चला दीजिए ना लाइव को। भारत माता की, हिंदू राष्ट्र भारत की, हिंदू राष्ट्र भारत की, हिंदू राष्ट्र भारत की। वीडियो आज आज शाहपुर जिले के त्रिवेणी प्रखंड में त्रिवेणी संगम के पवित्र प्रांगण में विश्व हिंदू परिषद के 60 वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में संपूर्ण देश के 10,000 से ऊपर प्रखंडों में इस प्रकार के कार्यक्रम हो रहे हैं। आज के इस कार्यक्रम में मंच पर आए हुए पूज्य संत गोपाल दास जी महाराज, पूज्य संत रामकृष्ण दास जी, पूज्य संत जानकी दास जी महाराज, प्रांत के बैजंतर के संयोजक योगेश रेनवाल जी, चित्तौड़ प्रांत के प्रांत सह संयोजक करण जी, अपने इस त्रिवेणी प्रखंड के अध्यक्ष राधा कृष्ण जी, मोहनलाल जी पहाड़िया, नंद किशोर जी सनाड्य, लक्ष्मण जी और यहाँ आए हुए सभी इस त्रिवेणी प्रखंड के वरिष्ठ नागरिक बंधु, मेरी माता बहनें और वीर बजरंगियों, इस कार्यक्रम में सहभाग करने के लिए आ रहे थे। कार्यकर्ताओं के मन में उत्साह है और उत्साह बजरंग दल का काम है। उत्साह में रहना, जोश में रहना, जुनून में रहना और जोश और जुनून के साथ देशभक्ति का काम करना, संपूर्ण जीवन संकल्प लेकर के जीना अपनी मातृभूमि की रक्षा के लिए, अपने धर्म की रक्षा के लिए। यही बजरंग के कार्यकर्ता की पहचान है। अनुशासन में रहना, हिंदू रीति नीति का पालन करना, जीवन मूल्य का पालन करना, उनके संस्कारों का प्रसार प्रचार करना, यह विश्व हिंदू परिषद बजरंग के कार्यकर्ताओं को उनके प्रशिक्षण कैंपों के माध्यम से, त्रिशूल दीक्षा के संकल्पों के माध्यम से यह उनको अभ्यास कराया जाता है कि अपना संपूर्ण जीवन इस देश का श्रेष्ठ नागरिक बनकर जिए। अपने देश के, अपने धर्म के, अपने नगर के हम काम आएंगे। हमारे जीवन का उद्देश्य हो, हमारा जीवन सकारात्मक दिशा में चले, जिससे इस देश की, और हम हिंदू हैं तो हम हिंदू की, जो हमारे पूर्वजों ने पराक्रमी पहचान दी, जो हमारे पूर्वजों ने अपने पराक्रम की पहचान के माध्यम से, अपने हिंदू जीवन मूल्यों के पालन से इस पूरे दुनिया में विश्व गुरु का स्थान प्राप्त किया। वह विश्व गुरु का स्थान आसानी से नहीं मिलता, उसके लिए जीना पड़ता है, संपूर्ण जीवन पीढ़ी दर पीढ़ी जीना पड़ता है। और आज जो संघर्ष चल रहा है वो इसी के लिए चल रहा है। हमको मिटाने की कई बार कोशिश की गई है, शक आए, हुड़ आए, सबने कोशिश की, लेकिन मिटा कोई नहीं पाया। मुसलमान आए, मुसलमानों ने भयंकर भयंकर प्रकार के विपरीत प्रकार के हम पे हमले किए, जिन हमलों के तरीकों को हम नहीं समझते थे, क्योंकि भारत के अंदर और हिंदू के अंदर युद्ध के बारे में कहा गया था कि सूर्योदय के बाद और सूर्य के बाद नहीं लड़ना। लड़ना तो युद्ध के मैदान में लड़ना, नगर में नहीं लड़ना। चैलेंज देकर, चुनौती देकर, चुनौती स्वीकार करके लड़ना, शंख के घोष के बाद लड़ना, हमारे ये परंपरा थी। जो राजा पराजित युद्ध के मैदान में हो गया तो दूसरा राजा नगर में
करता था, नगरों को जलाता नहीं था, सिर्फ शासन करना प्रारंभ कर देता था, नगर को दिक्कत नहीं होती, जीवन मूल्य को दिक्कत नहीं होती थी, मंदिरों को दिक्कत नहीं होती थी, मंदिर तोड़े नहीं जाते थे। लेकिन 712 में मोहम्मद बिन कासिम का जो हमला अचानक हम पर हुआ, वो हमले में यही समझ लिया है हमला हुआ क्या, किसने किया? न चुनौती थी, न दुश्मनी थी, न रंजिश थी, बस केवल लूटने जाना है। और लुटेरों की बात, कुछ क्षेत्र में घुसे, मंदिरों को तोड़ा, मंदिरों को लूटा, समझ में आने आया, तब तक राजाओं ने उसको खदेड़ा। उसके बाद सारा मसूद ने हमला किया 30 साल बाद, उसके भांजे ने। किस लिए क्या? केवल मंदिरों को लूटने के लिए, केवल हिंदुओं को लूटने के लिए, उनकी संपत्ति लूटने के लिए। अर्थात लुटेरी नजर, अपनी कबीलियाई संस्कृति में से लुटेरी नजर का जीवन जीने वाले कैसे भारत की सभ्यता संस्कृति को समझ सकते हैं? यहां तो हिंदू गाय को रोटी खिलाता है, यहां तो चींटी को आटा डालता है, यहां नाक को भी दूध पिलाता है, या कुत्ते को भी आगे रोटी खिलाता है। हमारे यहां तो कोई कुत्ता भूखा है और कोई रोटी खाने बैठा और कुत्ता आगे रोटी लेकर भागा, तो हमारे यहाँ तो संत नामदेव घी की कटोरी लेकर उसके पीछे पीछे भागे कि पीछे भागे, रुक जा रुक जा, ये घी की रोटी पर घी तो लगाने दे, तेरा गला छिल जाएगा। इसका मतलब हम उसमें भगवान का रूप देखते हैं, हम उसमें भी, प्राणियों में भी भगवान का रूप देखते हैं, पेड़ों में भगवान का रूप देखते हैं, सब में जीवन देखते हैं। सर्वे भवन्तु सुखिनः का भाव है हमारा, वसुधैव कुटुंबकम के भाव से हम जीवन जीते। हम किसी के प्रति द्वेष नहीं रखते। हमने भारत में सभी प्रकार के मजहब और संप्रदायों को जगह दी है, लेकिन कुछ लोग हमारी इसको कमजोरी समझते हैं, कुछ लोग हमारे विशाल हृदय को कमजोर आंकने लगे। हम सबको ध्यान में होगा कि इस देश का विभाजन धर्म के आधार पर हुआ। 14 अगस्त 1947 की रात को भारत का विभाजन धर्म के आधार पर हुआ, क्योंकि मुसलमानों ने कहा था कि हम काफिर हिंदुओं के साथ नहीं रह सकते, हमें अलग से पाकिस्तान चाहिए था। पाक माने पवित्र, उन्होंने मांगा था, हमने नहीं कहा। और जिन्होंने मांगा था उनको पाकिस्तान दिया गया था। सब प्रत्येक मुसलमान को पाकिस्तान जाना था, सभी ने इच्छा जताई थी। लेकिन अब जाने लगे तो बड़े पैमाने पर जो पाकिस्तान मुसलमान जा रहे थे, जो पंजाब जो पाकिस्तान मिला था उसमें जो रह रहे थे, उन्होंने आने वाले हिंदुओं की ट्रेनें काट कर भेजी। उनमें खून से लथपथ बच्चे चीखते चिल्लाते हुए तो मिले, लेकिन कोई भी पुरुष, कोई भी माता हमारी जिंदा नहीं, कोई भी हमारी युवा बहन आ नहीं पाई, उसको जबरन रोक लिया। और थोड़ा बहुत नहीं, 25 लाख हिंदुओं के कत्ले आम पर हमको ये राजनीतिक खंडित आजादी 15 अगस्त 1947 को। लेकिन उसी समय उस पंजाब क्षेत्र के अंदर, जिसका विभाजन सबसे ज्यादा पंजाब का हुआ था, वहां के कुछ नौजवान उठकर खड़े हो गए और उन्होंने जैसे को तैसा सबक सिखाना प्रारंभ कर दिया। तो भारत में जो 3-4 करोड़ रह गए थे वो मिमियाने लगे और हिंदू नेताओं के पास जाने लगे, हम तो यहीं के रहने वाले हैं, हमारे पूरे तो हिंदू ही थे, हम तो राम राम श्याम श्याम करते हैं, हम तो जो राम राम ही करते हैं, हम तो इन सबके साथ मिलकर ही रहेंगे, जो देश का संविधान होगा उसको मानेंगे, हम बाहर नहीं जाना चाहते, वहां ऐसा हो रहा है, हमारे जाना मुश्किल है। कुछ लोगों को रहम आ गया, क्योंकि हिंदू थे ना, कुछ को रहम आ गया, सहानुभूति हो गई और बड़े नेताओं तक बात पहुंचा दी और उन्होंने अपना वोट बैंक मानकर कि भविष्य में इनको रोकेंगे तो हमारा वोट बैंक हो सकते हैं, और उनको रोकने की बातचीत प्रारंभ हुई। जब रोकने की बातचीत प्रारंभ हो गई तो उसी समय इस देश के बड़े महान नायक, महान नेता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने इसका विरोध किया। कुछ लोग कहते हैं डॉक्टर भीमराव अंबेडकर दलित नेता थे, पर मैं कहता हूं डॉक्टर भीमराव अंबेडकर हिंदूवादी नेता थे, देशभक्त नेता। उन्होंने पुरजोर
विरोध किया और कहा कि देश का विभाजन धर्म के आधार पर हुआ था, इसलिए एक भी मुसलमान को भारत में नहीं रोका जाना चाहिए। कुछ लोगों ने कहा भाई ऐसी आप इतना मुखर होकर क्यों विरोध कर रहे हैं? तो उन्होंने कहा कि दुनिया भर में जो इस्लाम के ऊपर अध्ययन हुआ है, स्कॉलरशिप मिली है, उसमें एक बात कॉमन ध्यान में आई है कि मुसलमान अपनी धार्मिक किताबों के प्रति अधिक वफादार है। कुरान है, हदीस है, शरीयत, इनके प्रति अधिक वफादार है। वह भारत में हिंदुओं को कभी अपना स्वजन नहीं मानेगा, अर्थात भाई नहीं मानेगा। कि डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने उस समय 1947 में कह दिया, और हम सब जानते हैं कि आज देश के अंदर 1985 से लेकर 1990 के बीच में इस देश में उन्हीं इस्लामिक जिहादियों ने जो आसिफ के रूप में यहाँ रुके थे, जिनको संविधान में कुछ जगह दे दी गई थी समानता की, जिनको कुछ और भी सुविधाएं दे दी थी, जो उनको वही लोग जम्मू कश्मीर की घाटी में 5% हिंदुओं को अपने साथ रखने को स्वीकार नहीं किया। 1985 से लेकर 1990 तक उन्होंने बाप के सामने बेटी का बलात्कार, भाई के सामने बहन का बलात्कार, इतना नहीं कि नंगी बॉडी को लिखा पाकिस्तान जिंदाबाद, अल्लाह अकबर, सामूहिक बलात्कार की घटनाएं करी। इतना नहीं, आगे से चीरकर टुकड़े टुकड़े करके वहां पर सड़कों पर फेंके। हिंदू नौजवानों को जिंदा पेड़ पर कील ठोक कर गाड़ दिया, लटका दिया। कितने ही नौजवानों को वहां की गलियों में केवल दहशत फैलाने के लिए दौड़ा दौड़ा उनके घरों पर उनके घरों पर कब्जे किए, शहर के बगीचों पर कब्जे किए। और 1156 मस्जिदों से आवाज आई कि काफिर हिंदू कश्मीरी हिंदुओं कश्मीर घाटी खाली कर दो, या तो धर्मांतरण करो या मर जाओ। ये खुलेआम कहा गया 1156 मस्जिदों से। अब मैं पूछना चाहता हूं कि ये मस्जिद तो धर्म का स्थान होती है, मजहब का प्रचार प्रसार करने के लिए होती है। ये कौन सा प्रचार था, ये कौन सा प्रचार प्रसार था? हमारे यहाँ तो नहीं कहा जाता। हमारे यहाँ तो सर्वभक्त सुखना की बात कही जाती है, बस रघु की बात कही जाती है। हमारे यहाँ तो संत कहते हैं आओ प्यारे आओ, देश धर्म पर बन बन जाओ। ये कौन सी बात थी? ये किस प्रकार के धर्म का प्रचार था? कि मस्जिदों से आवाज आई कि इसको खाली कर दो, कश्मीरी हिंदू पुरुषों ये कश्मीर घाटी खाली कर दो, अपनी महिलाओं को हमारे लिए छोड़ो। 1990 में 5 लाख हिंदुओं को कश्मीर घाटी इन इस्लामिक जिहादियों के कारण खाली की। पूरे दिल्ली तक उन्होंने आकर के टेंटों में रह के शराब के कैंपों में उनको रहना पड़ा। आज देश में जो दंगा होता है इस्लामिक जिहाद के कारण, आज देश में जो गौ हत्या गौ तस्करी है इस्लामिक जिहाद के कारण, आज देश में धर्मांतरण इस्लामिक जिहाद के कारण, आज लव जिहाद इस्लामिक जिहाद के कारण, आज देश में दंगा इस्लामिक जिहाद के कारण, देश को स्थिर करने की योजनाएं इस्लामिक जिहाद के कारण, लैंड जिहाद इस्लामिक जिहाद के कारण। इस प्रकार से इस्लामिक जिहाद के द्वारा ये सब एक तरफ से जिन लोगों को कभी आश्रय दिया था, जिनके कारण देश का विभाजन हुआ था, जिनका भारत माता की 2 भुजाएं कटी थी, आज वो हमारे सामने चैलेंज। लेकिन ध्यान रखना चाहिए इस देश के अंदर 1 करोड़ हिंदू नौजवानों का संगठन बजरंग दल काम कर रहा है। ये जब तक मक्कारी चल रही है तब तक चल रही है, आज नहीं तो कल इस्लामिक जिहाद को परास्त करके रहेंगे। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। 1966 में विश्व हिंदू परिषद की पहली धर्म संसद प्रयागराज में हुई थी। उस समय संकल्प लिया था इस देश के अंदर करोड़ों की संख्या में मुसलमानों के आक्रमण और शासन के समय और ईसाइयों के आक्रमण अर्थात अंग्रेजों के शासन के समय बड़े पैमाने पर जबरन धर्मांतरण हुआ, और धर्मांतरण हिंदुओं का हुआ। जिन हिंदुओं ने भयभीत होकर सलवार पहन ली वो मुसलमान के रूप में हमारे सामने आ गए, और जो लालच के कारण ईसाई बन गए वो आज ईसाई है। ये धर्मांतरण हिंदू है, कुल मिलाकर जो धर्मांतरण हुआ वो हिंदू का हुआ है। ये हमारे भाई है, अर्थात इनके जो पूर्वज है वो हिंदू है, इनका डीएनए हिंदू है, इसलिए इन सबकी घर वापसी सुनिश्चित करेंगे। ये घर वापसी का संकल्प विश्व हिंदू परिषद ने
संतों के नेतृत्व में, संतों के मार्गदर्शन में 1966 के प्रयागराज के धर्म संसद में दिया। उसके बाद 6 महीने के बाद उडुपी में धर्म सभा हुई। उस धर्म सभा में इससे पहले घटना घटी देश के अंदर, वो घटना थी मीनाक्षीपुरम में पूरा का पूरा एक गांव दलितों का धर्मांतरण करके मुसलमान हो गया। आजाद भारत में, स्वतंत्र भारत में जिनको रोका वो इन्होंने इस्लामिक जिहाद के मार्ग पर 1966 में चलना प्रारंभ कर दिया। तब फिर संतों की जो सभा हुई उसमें तय हुआ हम अपने देश में से छुआछूत समाप्त करेंगे, हम अपने देश में से यह जो ऊंच नीच का भाव है उसको समाप्त करेंगे, हिंदू हम सब एक के भाव से काम करेंगे। इसलिए हिंदवा सोदरा सर्वे न हिंदू पतितो भवे मम दीक्षा हिंदू रक्षा मम मंत्र समानता के भाव से काम करेंगे। हिंदू हम सब सहोदर भाई हैं, यहाँ कोई वो चीज अपवित्र नहीं है। इस भाव से हम समाज को व्यक्त करेंगे और जिनका धर्मांतरण हुआ उनकी घर वापसी भी करेंगे। इस तरह विश्व हिंदू परिषद ने अपने काम को प्रारंभ किया। और हम सब जानते हैं 1982 में विश्व हिंदू परिषद ने पहला काम लिया, वो था गंगा एकात्मता यात्रा। ये गंगा मैया हमारी जगह जगह नाले पड़ने लगे हैं इसमें। और गंगा मैया एक ऐसी माँ है कि जो समरसता के भाव से सभी को अपने गले लगाती है, अपने आंचल में लाती है। जो भी स्नान करता है नहीं पता होता पड़ोस में कौन स्नान कर रहा है, लेकिन सबके पाप नाश करता है। सभी की मान्यता है, सब अपनी मां मानते हैं। इसलिए गंगा एकात्मता यात्रा निकाली और संपूर्ण देश भर में 3 महीने वो यात्रा चली। 3.25 करोड़ लोग उस यात्रा में 3 महीने में सहभागिता किए, समरसता के भाव से, समाज के भाव से। उसके बाद 1996 में 84 में संतों के सामने संकट खड़ा हो गया। उन्होंने कहा कश्मीर घाटी में आतंकवाद शुरू हो चुका है, जिनको रोका था वो जिहाद करने लगे। तो ये भारत स्वतंत्र किस लिए हुआ था, भारत का विभाजन किस लिए हुआ था? जब भी कोई देश स्वतंत्र होता है तो सबसे पहले गुलामी के चिन्ह ढाए जाते हैं, ताकि उस देश के नागरिक के मन में कोई हीनता का भाव, कोई गुलामी का भाव न रहे। इसलिए दुनिया में जितने देश आजाद हुए उन्होंने सबसे पहले यही काम किया। भारत में होना चाहिए था। संतों ने कहा जब इस्लामिक जिहादी होना था तो देश का विभाजन क्यों किया? और देश स्वतंत्र हुआ है तो हमारे जो 30,000 स्थान, हमारे जो 30,000 मंदिर मुस्लिम शासन के समय मुस्लिम आक्रमणकारियों के द्वारा उनको तोड़ा गया, उनका धर्म परिवर्तन किया गया, उनके नाम बदल दिए। कहीं ईदगाह हो गया, कहीं मस्जिद हो गई, कहीं मजार हो गया और कहीं मदरसे बन गए उनके। ऐसे 30,000 स्थान है देश में। ये हमें वापस मिलना चाहिए। हम अपने देवता की पुनर्स्थापना करेंगे, मंदिर को पुनः बनाएंगे, उनकी पूजा शुरू करेंगे। संतों ने आग्रह किया और संतों के आह्वान पर विश्व हिंदू परिषद ने वह धर्म ध्वजा अपने हाथ में दी। तो सबसे पहले 3 स्थान लिए। श्री राम जन्मभूमि 1528 में बाबर ने तोड़ी। इसके जब जिसमें 15 तोड़ी गई तो पहले 15 दिन का जो युद्ध हुआ उसमें 1.5 लाख लोगों का बलिदान हुआ। 1.5 लाख लोगों के बलिदान के ऊपर मंदिर को टूटा। उसके बाद श्री कृष्ण जन्मभूमि औरंगजेब ने तोड़ी, काशी विश्वनाथ औरंगजेब ने तोड़ी और इन सब जगहों पर मस्जिदों के निर्माण किए गए। देखा पहले ये लेंगे तो ये 3 स्थान हमारे प्राकृतिक स्थान है, हम सबको ध्यान में होगा। संतों के मार्गदर्शन में वो यात्रा प्रारंभ की। उसके लिए बातचीत प्रारंभ की, मुस्लिम संस्थाओं से भी की कि 3 स्थान हमको दे रहे हैं तो कोई लड़ाई नहीं होगी, कोई संघर्ष नहीं होगा, आंदोलन नहीं होगा, ये 3 स्थान हमको दे दिए जाए। तो मुस्लिम संस्थाओं ने कहा कि नहीं, ये 3 स्थान हम नहीं दे सकते, हमारे स्थान है, ये हम नमाज पढ़ते हैं। हमारे संत थे बड़े रामदेव प्रमंश, उन्होंने कहा कि नहीं देंगे तो लड़कर लेंगे, आंदोलन से लेंगे। उन्होंने कहा लड़कर लेंगे, लड़के कैसे? हिंदू तो बटा हुआ। तो हिंदू को बटा हुआ बांटने के षड्यंत्र उन्होंने प्रारंभ किए और हिंदू बटा हुआ कहकर के ऐसी बात की। उस समय विश्व हिंदू परिषद संतों ने निर्णय लिया कि अब हम जो काम करेंगे, हम जो आंदोलन करेंगे, हम राष्ट्र जागरण का जो संकल्प लेकर के आगे बढ़ेंगे उसमें हिंदू समाज को संगठित भी करेंगे, सामूहिक भी करेंगे और सामूहिक हिंदू की शक्ति के आधार पर उनसे हम छीन लेंगे। संकल्प किया। और हम सब जानते हैं 1984 से 1990 केवल 6 साल के कार्यकाल में संपूर्ण देश भर में काम खड़ा करके विश्व हिंदू परिषद का काम खड़ा करके और संपूर्ण देश में आह्वान किया गया, चलो प्रथम कार सेवा अयोध्या में जाके करेंगे। और कार सेवा में करके वहां जाके संकल्प लिया
राम लला हम आए मंदिर यही बनाएंगे। जहां जन्मभूमि है वही मंदिर बनाएंगे। ये संकल्प लिया। और ठीक 2 साल बाद अर्थात 1984 से 1992 गीता जयंती के दिन फिर आह्वान किया गया कि 1992 को अयोध्या में कार सेवा करेंगे, छूटे हुए काम पूरे करेंगे और जम्मू कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक और सोमनाथ से लेकर आसाम तक के 5.5 लाख नौजवानों ने अपनी सामूहिक भुजा की शक्ति से 400 साल का कलंक का टीका बाबरी ढांचा सदा सदा के लिए उखाड़ कर फेंका। ये उसी हिंदू ने करके दिखाया जिसको बटा हुआ मानते थे। इस्लामिक जिहादियों के गाल पे करारा चमाटा सीधे हाथ पर। जिन्होंने कहा था हिंदू बटा हुआ है, उन्हीं हिंदुओं ने उस समय धरती पर खड़े अयोध्या में कहा था 5.5 लाख नौजवानों ने कहो गर्व से हम हिंदू हैं। उससे पहले केवल स्वामी विवेकानंद ने 150 साल पहले शिकागो में अकेले कहा था कहो गर्व से हिंदू है। या 5.5 लाख नौजवान सामूहिक होकर गर्जना कर रहा था सिंह की तरह कहो गर्व से हम हिंदू है। हिंदू ने अपने आप को हिंदू मान लिया, गर्व करने लगे कि हमारे में भी सामर्थ्य है, हम शक्तिशाली हो सकते हैं, शक्तिशाली अपने कार्य कर सकते हैं, अपने जीवन मूल्य की पुनर्स्थापना कर सकते हैं। पराक्रम का भाव जागृत होगा। उस पराक्रम के भाव के साथ संपूर्ण देश में 100 यात्रा निकली। तब ये पराक्रम का काम हुआ था। संपूर्ण देश की गली गली मोहल्ले मोहल्ले गांव गांव में कहा गया कहो गर्व से हम हिंदू हैं। हिंदू ने जाति से ऊपर उठकर अपने को हिंदू मान लिया। आज हिंदू जागृत भी हुआ है, बड़े पैमाने पर दिखाई भी देता है। आज बड़े बड़े निर्णय हिंदू सामूहिक होकर लेने लगा है। कोई भी घटना होती है उस पर प्रतिक्रिया देने लगा है, उसको रिएक्ट करने लगा। पहले नहीं कहता, करने लगा है। आता ताइयों को सबक सिखाने लगा है। आज हिंदू कर भी रहा है। 1990 की घटना के बाद 92 की घटना के बाद में अपने मंदिर की वहां प्रतिष्ठा करने के बाद में विश्व हिंदू परिषद ने दूसरा काम लिया। जम्मू कश्मीर की घाटी में आतंकवादियों ने धमकी दी। आतंकवादियों ने कहा कि अमरनाथ की यात्रा 1996 में कोई यात्री करने के लिए आया तो अपने पांव पर जिंदा चल के वापस नहीं जाएगा। विश्व हिंदू परिषद ने भिवा सिंह बलिंदर को कहा कुछ करना चाहिए। बलिंदर ने प्रेस वार्ता बुलाई और उसी भाषा में जवाब दिया। 1996 में बलिंदर के 50,000 नौजवान अपने माथे पर भगवा कफन बांध कर आएंगे। जिस आतंकवादी की मां ने दूध पिया हो तो हमारा रास्ता रोक कर दिखाएगा। चैलेंज देने वाले चुनौती देने वालों की सीधी चुनौती स्वीकार नहीं, चुनौती देना पड़ता। साथ में उन्होंने कहा जो नौजवान आएंगे वो अपने साथ में पासपोर्ट साइज का फोटो पर नाम एड्रेस लेकर अपनी पैंट के अंदर की जेब में डालकर लाएंगे। रक्षाबंधन पार में आएगा इसलिए तुमको पहले यात्रा में आना होगा, इसलिए अपनी बहनों से राखी बंधा के तुरंत करा के आना। समय आने पर हिंदू नौजवानों ने अपने घर में अपनी बहनों से राखी बंधवाई, टीका कराया, आरता कराया, अपने माता पिता के पैर छुए। माता पिता को नहीं पता था मेरा बच्चा जा कहाँ रहा। अपने बच्चों के बेटियों के सिर पर हाथ फेरा इसलिए भरा और घर से निकलते समय उन्होंने अपने माथे पर भगवा कफन बांधा और पासपोर्ट साइज के फोटो पर नाम एड्रेस लिखा, जेब में डाला। ये करते करते पूरे देश के अंदर से जम्मू कश्मीर की घाटी में 50,000 नौजवान। अब कल्पना करो जिसको स्पष्ट कहा गया कि फोटो लेकर आना, इसका अर्थ था कि वो जहां जा रहे हैं वो आतंकवादियों के गढ़ में जा रहे हैं। जहां से हिंदू का पलायन हुआ है आतंकवादियों का गढ़ है। एक सरकार लेकर खड़े हुए हैं। जहां हम जा रहे हैं वहां दर्शन करके वापस आ सके, उस चुनौतियों ने हमने दिया है उसको पूरा करके आ सके तो हम जिंदा आ जाएंगे। और हम जिंदा नहीं आए तो हमारा पासपोर्ट साइज का फोटो बताएगा ये बॉडी किसकी है। उसके बाद ही 50,000 नौजवान पहुंच गए। पूरी यात्रा की किसी आतंकवादी की हिम्मत नहीं पड़ी ये गोली चला दे, क्योंकि ये बजरंग दल था। क्या हुआ जानते हो क्या हुआ? मैंने 5 साल जम्मू कश्मीर में आतंकवाद के दौरान काम किया। आतंकवादियों के जो मुल्ला मौलवी देश भर में बाजारों में मस्जिदों में मदरसों में बैठे हैं, संरक्षणदाता बैठे हैं, इस्लाम जिहाद को पनपा रहे हैं, इन्होंने सूचना कर दी इन पर गोली मत चलाना। ये वही नौजवान है जिन्होंने 4 घंटे में बाबरी ढांचा हाथों से उखाड़ के फेंक दिया था। इनकी शाखाएं गांव गांव में हैं।
इनके संस्कार केंद्र गांव-गांव में है, इनके कबड्डी केंद्र गांव-गांव में, इनका माथा घुमा तो पता नहीं पूरे देश में क्या क्या उखाड़ कर फेंकेंगे। हमारा पराक्रम, हिंदू नौजवानों का पराक्रम, हिंदू युवाओं का पराक्रम, उनका साहस की गाथा हमसे पहले पहुंच गई तो हिम्मत नहीं पड़ी। और आज अमरनाथ की यात्रा जो बंद करना चाहते थे, अमरनाथ को पीर सा कह रहे थे, आज अमरनाथ की यात्रा पहले 25,000 तक जाती थी, उसके बाद अमरनाथ की यात्रा 3.5, 4.5, 5.5, 6.5 और इस साल 9.5 लाख लोगों ने रजिस्ट्रेशन किया जाने से। आतंकवाद दम तोड़ रहा है और बजरंग दल सीना तान के काम कर रहा है कि हमारा उद्देश्य हमारे देश की रक्षा करना है, हमारे धर्म की रक्षा करना है, हमारा किसी को हमारा उद्देश्य अपनी मातृभूमि की रक्षा करना। ये मातृभूमि की रक्षा करना यह केवल हमको किताबों से नहीं मिला, इसके लिए हमने जीवन जिया, हमारे महापुरुषों ने जीवन जिया है। मैं जिस धरती पे खड़ा हूं वो मेवाड़ की धरती कहलाती है। इस धरती पर महाराणा प्रताप ने जीवन जिया है, राणा कुंभा ने जीवन जिया, बप्पा रावल ने जीवन जिया है, राजा रतन सिंह, रानी हांडी ने जीवन जिया है, त्याग का, बलिदान का, अपनी तब मातृभूमि की रक्षा की है।